रायचंद परिवार जोधपुर शहर का सबसे रईस परिवार है। उनकी साड़ियों की दुकान इस शहर की सबसे बड़ी और ऊंची दुकान में से एक मानी जाती है और हाल ही में उनके बड़े बेटे सूरज की शादी हुई थी। कितने सारे तोहफे आए पूरे शहर से, देखो तो जरा। वो तो होना ही था, इतना बड़ा परिवार है हमारा, इतना बड़ा नाम है, तो इतने सारे तोहफे तो आने ही थे। हाँ, ये बात नीलम ने बिल्कुल सही कहा। सीमा बहू, देख रही हो, ये सब तुम्हारी शादी के लिए आया है। अब तो तुम्हें इस घर की इज्जत का ख्याल रखना है। जी बुआ जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं इस घर की इज्जत को हमेशा बरकरार रखूं। ये हुई ना बात, ध्यान रखना कि इस घर की शान और मान दोनों बरकरार रहे। जी बुआ जी। सीमा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था। उसे रसोई से लेकर अनाज तक, घर का सामान लाना, नौकरों को देखना और तो और घर में हो रहे छोटे मोटे सारे त्योहार और फंक्शंस के काम भी वही देखती थी। लेकिन बस उसे एक बात की आदत थी कि वो इन सब खर्चों को चलाने के लिए सबसे पैसे मांगा करती। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि अब नई गेहूं उतरने वाली है तो हम वो भरवा देते हैं ना। घर की गेहूं होगी तो उसका स्वाद भी अलग होता है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, तो इसलिए ना मुझे 15,000 चाहिए मम्मी जी। अरे लेकिन उस दिन तो मैंने तुम्हें 20,000 दिए थे। हाँ, लेकिन उस दिन घर में सत्यनारायण की पूजा थी तो उसके इंतजाम में सारे पैसे खर्च हो गए। कितने सारे लोग आए थे, सबको प्रसाद बांटना, फल देना, खाना बनवाना, उसी में सारे पैसे खर्च हो गए। ठीक है, दे देती हूँ पैसे, लेकिन थोड़ा ध्यान से खर्चा किया करो बहू, तुम्हारा हाथ ना बहुत लंबा है। अब माँ जी, घर की शान को भी तो देखना है ना, मैं कैसे कंजूसी कर सकती हूँ इसमें। ठीक है, या लो 15,000। अरे मम्मी जी, आप ये दे ही रही हो तो एक काम करिए ना, और 5,000 दे ही दीजिए, मुझे सब्जियाँ भी खरीदनी थी। 5,000 की सब्जी कौन खरीदता है भाई? माँ जी, आपको याद नहीं, 2 दिन के बाद हमने गरीबों के लिए भोज रखवाया है, इसके लिए सब्जियाँ तो चाहिए होंगी ना, वरना खाना कैसे बनेगा? हे भगवान, सीमा बहू, तुम्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए थोड़ा। मम्मी जी, इतना बड़ा खानदान है, इतना सारा पैसा है हमारे पास, मुझे आत्मनिर्भर बनने की क्या जरूरत है? ओहो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता सीमा। छोड़िए ना इस बात को, मैं आपको कभी विस्तार से समझाऊंगी। अभी लाइए पैसे दीजिए। सीमा आए दिन किसी न किसी बात के लिए पैसे तो मांगती ही थी, जिससे अब उसके ससुराल वालों को बड़ी दिक्कत होने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि वो ससुराल की रईसी का फायदा उठा रही थी। इतने सारे पकवान, मीठे में गाजर का हलवा, बहुत बढ़िया सीमा बहू। पापा जी, मैं ये कह रही थी कि रसोई के लिए हम एक माइक्रोवेव ले आते हैं ना, उसमें और भी कई सारे पकवान बना सकते हैं, जैसे कि केक, बिस्किट, पिज्ज़ा और भी बहुत कुछ। अच्छा, कितने का आता है ये माइक्रोवेव? मैं ये कह रही थी कि हम थोड़ा अच्छा वाला ही लेते हैं, जिससे ना चीज़ें भी अच्छी बन सकें, तो हम 30,000 वाला लेते हैं। मैंने तो उसका रंग भी सोच कर रखा है। 30,000 का माइक्रोवेव? कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है? हाँ, महंगा है मम्मी जी, अगर अच्छी चीज़ें चाहिए तो पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं ना, और हमारे पास कौन सी कमी है? मुझे लगता है हम तो 50,000 वाला भी ले सकते हैं। अरे पर कोई सस्ता वाला ले लो ना सीमा, मैं कह रही हूँ ना, उसमें चीज़ें बहुत अच्छी बनती है। ठीक है भाई सूरज, ज़्यादा बहस मत करो, अगर सीमा को चाहिए तो उसे वो ला कर दो। लेकिन पापा। अरे कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा है हम पर कि लक्ष्मी सदैव साथ रहती है। दिला दो सीमा बहू को। ठीक है पापा। मुझे लगता है सीमा बहू को पैसे मांगने की आदत से पड़ गई है। अब छोड़िए ना, बहू है इस घर की, हम क्या ही बोल सकते हैं उसे। हाँ, वो बात भी आपकी सही है तो इस घर की बहू। सीमा की शादी को काफ़ी वक्त हो चुका था और अब तो उसकी बेटी भी थी जो 6 साल की हो गई थी, लेकिन सीमा अब उसके लिए भी पैसे मांगना नहीं छोड़ रही थी। अरे 2 दिन पहले तो मैंने तुम्हें 5,000 रुपये दिया है, अब फिर से मांग रही हो? अरे मैंने गुड़िया के लिए नए कपड़े, नया बैग, नया बॉक्स लिया है, तो मुझे चाहिए ना पैसे, और वो खर्च हो गया है, अभी उसके स्कूल की फीस बनी है, इसलिए पैसे मांग रही हूँ। ठीक है, वैसे भी कौन सा मानने वाली हो तुम? अरे 1,000 ज़्यादा दीजिए ना, मुझे उसके लिए और भी कुछ चीज़ें खरीदनी है। तुम और तुम्हारी मांगे। सीमा की शादी को 8 साल हो गए थे और अब बारी थी रायचंद परिवार की दूसरी बहू के आने की। रौनित की शादी के लिए सब लोग लड़की देख रहे थे, लेकिन रौनित का तो कुछ अलग ही प्लान था। तुम इस लड़की की फ़ोटो देखो, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसके पिताजी को मैं अच्छे से जानता भी हूँ। हाँ, फोटो में तो ये लड़की भी अच्छी लग रही है वैसे। माँ पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। अरे अच्छा हुआ तो यहाँ खुद ही आ गया, हमें भी ना कुछ लड़कियों के फोटो दिखाने थे, आजा देख ले। देख, मुझे तो ये ना बहुत पसंद आ गई। तुझे कैसे लग रही है? सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है। देख, अगर तुझे ये पसंद नहीं आ रही ना तो ये वाली लड़की की फोटो देख ले। आप दोनों पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोल बेटा। देखिए, मैं पहले से ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब, मेरी दोस्त है प्रीत, मैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सब कब से चल रहा है? हम दोनों एक दूसरे से 2 सालों से प्यार करते हैं, लेकिन अब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इससे पहले कि आप मुझसे पूछिए कि इसके पापा क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वो हम जितने अमीर नहीं है। उनके पापा भी एक ऑफिस में जॉब करते हैं और प्रीत भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है।
उनका परिवार हमारे जितना रईस नहीं है, लेकिन गरीब भी नहीं है। रोनित देखो, मैं ये नहीं कहता कि हम तुम्हारी शादी के लिए हाँ कह देंगे, लेकिन पहले हम उस लड़की से और उसके घर वालों से बात करेंगे, उसे परखेंगे, और फिर ही अगर हमें वो लड़की पसंद आती है तो हाँ कहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल पापा। ठीक है, तो हम कल ही प्रीत और उसके घर वालों से मिलने जाएंगे, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना रोनित कि हम तुम्हारी शादी के लिए हाँ ही कहेंगे। अगर हमें उनका परिवार या लड़की पसंद नहीं आई तो हम ना भी कह सकते हैं। जी मम्मी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको प्रीत और उसका परिवार ज़रूर पसंद आएंगे। रोनित को यकीन था कि उसकी पसंद उसके माता पिता को भी पसंद आएगी, लेकिन अब वो ये सब प्रीत से मिलने के बाद ही बता सकते थे। आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे घर में। जी धन्यवाद। बच्चों ने उनके बारे में हमें बता दिया है, तो हम बड़ों को सोचना है कि हम आगे क्या करें। देखिए, हम जानते हैं कि आपका परिवार काफ़ी बड़ा है, रईस है, लेकिन हम भी अच्छे खासे परिवार से वास्ता रखते हैं। और तो और हमारी बेटी भी काफ़ी पढ़ी लिखी है और अच्छा खासा कमाती है। आप प्रीत को बुला दीजिए, हम उसे देखना चाहते हैं और बात भी कर लेंगे उससे कि उसके शादी के बारे में क्या विचार है। जी जी, अभी लेकर आती हूँ। जानकी अपनी बेटी प्रीत को ले आती है। दिखने में तो प्रीत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन अब बारी थी उसकी असली परीक्षा की। प्रीत बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम हमारे परिवार में रह पाओगी? जी अंकल, मुझे लगता है प्यार और विश्वास से किसी भी परिवार में रहा जा सकता है। तुम्हें पता है हमारा परिवार कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रोनित से शादी सिर्फ हमारे परिवार की वजह से कर रही हो? आंटी जी, मेरा ये मानना है कि अगर मेरे ससुराल वालों के पास पैसा है भी तो भी मुझे आत्मनिर्भर रहना पसंद होगा, क्योंकि वो पैसा मेरे ससुराल वालों का है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि मैं रोनित से शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। वाह बेटा, तुम्हारे जवाब से मैं बहुत खुश हुई। आजकल की लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, आत्मनिर्भर। भाई साहब, हमारा आपकी बेटी को लेकर जो भी शक था वो दूर हो चुका है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें भी रोनित बहुत पसंद है। आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर हमें बेहद खुशी होगी। मैं भी सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। रोनित और प्रीत का रिश्ता तय हो जाता है, और प्रीत के जवाब ने तो जैसे रोनित के माता पिता का दिल ही जीत लिया था। सच में रोनित की पसंद बहुत अच्छी है। मम्मी जी, वो कुछ पैसे चाहिए थे, पूनम को देने हैं। अभी शादी का घर है, काम भी ज्यादा है, तो वो कुछ एडवांस मांग रही थी। एक तरफ प्रीत है आत्मनिर्भर, एक तरफ हमारी सीमा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। रुको, देती हूँ पैसे। मम्मी जी, वो हलवाई भी आ गए, उनके लिए भी ना 10,000 दे दीजिएगा। हाँ हाँ, दे दो भाई। ये लो, 5,000 ज्यादा ही दिए हैं, अब बार बार मत मांगना। ये आपने अच्छे किया, चलती हूँ मैं। थैंक यू भाभी, आपने मुझे कुछ एडवांस दे दिए। अरे कोई बात नहीं, तू इस घर का इतना सारा काम करती है, मेरी इतनी मदद करती है, हक बनता है तेरा। लेकिन आपसे एक बात कहूँ भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी देवरानी के आने के बाद आपको सब नीचे समझने लगे। आपको इस बात का डर नहीं लगता क्या? अरे अब वो आत्मनिर्भर है, जॉब करती है, खुद का कमाती है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं तो अपने पैसे लेकर ही रहती हूँ। आप बहुत कूल है भाभी, सच में। अरे वाह, तू तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलती है। क्या भाभी, आप भी। पूनम ने जिस बात का जिक्र किया था, शादी के बाद कुछ ऐसा ही होने लगा था। प्रीत जहां आत्मनिर्भर थी, वहीं सीमा के बार बार पैसे मांगने से सब लोग उसे प्रीत से कंपेयर करने लगे थे। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो बाजार से सामान मंगवाना था। अरे सीमा भाभी, मैंने सामान ऑनलाइन मंगवा लिया है। आपने जो लिस्ट बनाकर रखी थी ना, रसोई में जो चीज़ें खत्म हो गई थी, मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली है। अच्छा, लेकिन मैंने तो मम्मी जी से पैसे लिए ही नहीं अभी तक। अरे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। देखा सीमा बहू, ये होती है आत्मनिर्भर बहुएं, ना कि तुम्हारी तरह। मम्मी जी इतने पैसे चाहिए, मम्मी जी 15,000 चाहिए। अरे कुछ सीखो प्रीत से। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो देखो, इतनी पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर होने के बाद भी बिल्कुल घमंड नहीं है उसमें। जी सीमा भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई भी इरादा नहीं था आपको नीचा दिखाने का। अरे मुझे पता है, और मुझे ना बुरा नहीं लगा। मम्मी जी सही तो कह रही थी, तुम जैसा आत्मनिर्भर होना चाहिए। नहीं भाभी, आप इस घर का सारा काम करती हैं, सब कुछ संभालती हैं, आपका हक है ये सब। क्या छोड़ो, मैं तुम्हें ना इस घर में जो लोग काम करते हैं उनसे मिलवाती हूँ, आओ। जी। प्रीत ससुराल आने के बाद भी जॉब करती थी और अपना खर्चा वो खुद करती थी, ना कि वो रोनित से एक भी पैसा लेती, और ना ही अपने सास ससुर से। इस बात से पूरा परिवार उससे काफ़ी खुश था, और यही बात की चर्चा बुआ जी और बाकी सब घर वाले आपस में आज कर रहे थे।
ये लीजिए बुआ जी आपका काजू बादाम वाला शरबत, और पापा जी की कॉफी, मम्मी जी आपकी चाय, रोनित और सूरज आपका चॉकलेट शेक, और प्रीत ये तुम्हारे लिए ग्रीन टी। थैंक यू भाभी। अरे बाबा दोनों बहू को देखकर कितना अच्छा लग रहा है साथ में। अरे जीजी ये दोनों साथ में तो है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी प्रीत तो इतनी आत्मनिर्भर है कि आज तक उसने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया। और एक हमारी सीमा बहू है, जब देखो तब मम्मी जी आज 10,000 दीजिएगा, आज 5,000 दीजिएगा, चलता रहता है उसका। मैं तो कहता हूँ सीमा बहू से कि तुम्हें प्रीत बहू से कुछ सीखना चाहिए। अब हर कोई इतना होशियार नहीं होता तो क्या करे। हाँ, जैसे मैं घर के कामों में होशियार नहीं हूँ। अरे तुम्हारी बात अलग है बेटा। क्यों पापा जी, मेरी बात क्यों अलग है? बस इसलिए क्योंकि मैं कमाती हूँ। आपको पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस घर में कौन क्या पीता है, लेकिन सीमा भाभी को सबकी पसंद पता है कि कौन चाय पीता है, कौन कॉफ़ी, यहाँ तक कि मैं क्या पीती हूँ। लेकिन आजकल के ज़माने में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है बहू। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मम्मी जी, लेकिन सीमा भाभी भी इस घर के लिए ही तो सब कुछ करती है। आपको पता है कि इस घर में जितने लोग काम करते हैं वो सब लोग सीमा भाभी को कितना मानते हैं। सीमा भाभी उनके साथ इतने अच्छे से पेश आती हैं। घर का सारा राशन कहाँ कब कितना लाना है उन्हें सब पता है। इसके अलावा वो सब कुछ किफ़ायती दाम पर लाती हैं। हमारा परिवार इतना रईस है, फिर भी सीमा भाभी को आज तक उनके हिस्से के पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा। शादी के बाद ससुराल वालों का फर्ज है और एक स्त्री का हक है कि उसकी ज़रूरतें उसका पति और ससुराल वाला पूरा करे, क्योंकि उसके बदले वो बिना छुट्टी के सारा दिन काम करती है। आप खुद ही सोचिए, जब से वो इस घर में आई हैं तब से उन्होंने इस घर को कितने अच्छे से संभाला है। कभी इस घर की गरिमा को गिरने नहीं दिया। अरे लेकिन तुम तो आत्मनिर्भर हो, तुम तो हमसे एक पैसा नहीं लेती हो। वो मेरा फैसला है, मेरी सोच है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना जो घर में सारा काम करती हैं संभालती हैं वो गलत है। उनका हक भी तो बनता है कि वो अपने हक के पैसे ले और शान से ससुराल वालों के आगे आए। ना सीमा भाभी गलत है ना मैं, बस फर्क सोच का है। प्रीत की बात सुनकर रायचंद परिवार में काम कर रहे सारे नौकर सीमा भाभी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। प्रीत तुमने जो बात कही है मुझे सच में बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम घर के काम को कभी इतना महत्व ही नहीं देते। इसलिए आज से मेरे लिए तो सीमा भाभी एक बहुत बड़ी जॉब पर है जो बिना छुट्टी के काम करती हैं। इसलिए आज के बाद सीमा बहू का अलग से पैसों का एक अकाउंट होगा जिसमें उसके खुद के पैसे होंगे और उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। आज मुझे समझ में आया कि ससुराल दोनों चला सकती हैं, जॉब वाली बहू भी और घर में सारा दिन ड्यूटी देने वाली बहू भी। हाँ, आज से ये ससुराल दोनों चलाएंगी। तो क्या कहती है भाभी, बना ले हम एक टीम? निकी और पूछ पूछ देवरानी जी।